स्टूडेंट, आज हम जो प्रॉब्लम देख रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के जो मेथड्स हैं उसके अंदर जो डिटेल्स हैं बाकी के ये जनरल प्रॉब्लम्स में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, उसकी यहाँ प्रैक्टिस किया है। स्क्रीन पर प्रॉब्लम है, हम डायरेक्टली सॉल्व करने भी गए तो चलता है, आप बाद में डाउनलोड कीजिए, इसका पीडीएफ भी भेजेंगे। देखो फर्स्ट लाइन, राम ब्रदर्स ऑफ जयपुर सेंड गुड्स टू कानपुर एट सेलिंग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। इस बात को अंडरलाइन करेंगे। जो लोडिंग है कॉस्ट के 25% है, और इस प्रॉब्लम में हमें जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो दोनों को इंटीमेट करते वक्त वर्डिंग में थोड़ा चेंज करके उसका इनवॉइस प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। देखो यहां हमने फर्स्ट लाइन में इतना ही देखा कि कॉस्ट प्लस 25%, लोडिंग इज कॉस्ट प्लस 25%। अब देखो ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट, देखो ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट, देखो जब एट कॉस्ट का है तो ये है कॉस्ट टू हेड ऑफिस, नॉट कॉस्ट फॉर ब्रांच। हेड ऑफिस की कॉस्ट है उसकी 4,000 पे लोडिंग 25% करेंगे तो 1,000 लोडिंग होती है, यानी कि इनवॉइस प्राइस 5,000। यानी यहां ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस 5,000 है, तो 5,000 में 1,000 लोडिंग है। इसके 4 इफेक्ट होते हैं, इसके 1, 2, 3, 4 इफेक्ट हमने किए, आप उसमें देखेंगे। हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे, ये एग्जाम में हमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है डायरेक्ट। तो उस तरह से हम थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो उसके 4 इफेक्ट जैसे कि पहले करते थे ओपनिंग स्टॉक के, वैसे किए वाला है। जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो नंबर 2, ब्रांच डेटर्स एट कमेंसमेंट। ब्रांच डेटर्स है, डेटर्स के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। गुड्स सेल्ड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। देखो आज उसने जो अकाउंट्स पूछे हैं उसमें यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द हेड ऑफिस बुक्स, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ब्रांच एडजस्टमेंट की जो 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज उसने डायरेक्ट ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करने के लिए कहा है, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट। ये बात फर्स्ट चेंज होगी। दूसरी बात इसमें क्लियर है, जो हमें प्रैक्टिस आनी चाहिए वो ये है कि यहाँ गुड्स सेल्ड टू ब्रांच अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं कहा, उसने हाइड किया। नंबर 2, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं कहा। तो गुड्स सेल्ड टू ब्रांच अकाउंट और ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट्स के जो ट्रांसफर होने वाले नेक्स्ट इफेक्ट है उतने हम दिखाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करना है। तो गुड्स सेल्ड टू ब्रांच अकाउंट 20,000, गुड्स सेल्ड टू ब्रांच यानी कि ब्रांच का स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक के डेबिट में जाएगा टू गुड्स सेल्ड टू ब्रांच। और सेकंड पार्ट में 7 नंबर जो आपके इफेक्ट में बताया पेज नंबर 2 पर, देखो उसका लोडिंग जो होता है 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस। 20,000 का 20% यानी कि 4,000 ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय गुड्स सेल्ड टू ब्रांच
4,000 लोडिंग इन गुड्स सेट। इस तरह से इसके इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट, लॉस इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस के दो प्रकार है और उन दोनों टाइप्स को अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट है। ये लॉस इन ट्रांजिट जो है वेदर नॉर्मल है क्या? नहीं, लॉस इन ट्रांजिट ये अब नॉर्मल लॉस है, यानी ये लॉस गलती करने से ही होता है। समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, अगर ऐसे लॉस है तो उसे अब नॉर्मल लॉस कहेंगे। और किसी से भी वो होना ही है, उसे नॉर्मल लॉस कहेंगे। जैसे कि लॉस इन वेट, स्पॉइलेज, इस तरह के अगर लॉसेस होते हैं तो लॉस इन वेट या ऑपरेशन किसी से, यानी कि पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऐसे लॉसेस को नॉर्मल लॉस कहते हैं। और जो लॉस आदमी के गलती से होता है या एक्सीडेंटली होता है उसे अब नॉर्मल लॉस कहते हैं। अब देखो, लॉस इन ट्रांजिट 1500 का, अभी लॉस इन ट्रांजिट 1500 जो है उसमें 20% अगर हम निकालेंगे तो 300, यानी 300 रुपए लोडिंग हो गया और 1200 रुपए कॉस्ट हो गई। और लॉस इन ट्रांजिट ये अब नॉर्मल लॉस है, तो इसके इफेक्ट देखो, उसकी एंट्री क्या होगी, आपको वर्किंग नोट में पेज नंबर 2 पे बताया। देखो वर्किंग नोट में गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, इसके 1200 और 300 1500 हुए, इसकी एंट्री कैसी होती है? देखो, लोडिंग की एंट्री होगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 300 टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जो उसका कॉस्ट है 1200, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1200 टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1200, यानी कि 1500 का तो स्टॉक कम होगा ही होगा। 300 ब्रांच एडजस्टमेंट को, ट्रेडिंग को डेबिट करेंगे और 1200 ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी कि जो अबनॉर्मल लॉस होता है उसे लोडिंग ट्रेडिंग को डेबिट करते और कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते। ये यहाँ स्पेसिफिकली हमें ध्यान में रखना है। तो उसके इफेक्ट हमने बताए, वहां लिखे भी है। लॉस इन ट्रांजिट 8, 9, 10 ऐसे 3 तरह के इफेक्ट है, तीनों को आपको मैंने पेज नंबर 1 से 2 तक बता दिए। अब देखो, लॉस इन वेट उसने लिख दिया है, लॉस इन वेट नॉर्मल लॉस, मगर नहीं भी लिखा तो लॉस इन वेट ये नॉर्मल लॉस है, याद रखना है। लॉस इन ट्रांजिट उसके भी इफेक्ट 2 होते हैं, मगर लॉस इन ट्रांजिट वर्किंग नोट में देख लो, लॉस इन ट्रांजिट जो है ये नॉर्मल लॉस है और ये नॉर्मल लॉस पूरे के पूरे ट्रेडिंग को डेबिट करेंगे, यानी कि उसकी एंट्री होगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 500 टोटल लोडिंग और कॉस्ट के साथ टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्यों? ब्रांच स्टॉक उतना कम हो गया है। इसके 2 इफेक्ट होंगे, एक ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में, जो देखो 11 नंबर का है, ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में बाय नॉर्मल लॉस ब्रांच एडजस्टमेंट 500, और 12 नंबर देखो जो पेज नंबर 2 पर है, 12 नंबर पेज नंबर 2 पर है कि ब्रांच एडजस्टमेंट के यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में नॉर्मल लॉस 500, यानी कि नॉर्मल लॉस में पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करते इनवॉइस प्राइस से और ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट करते। अब नॉर्मल लॉस में ब्रांच एडजस्टमेंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करते इनवॉइस प्राइस से, ब्रांच एडजस्टमेंट सेकंड पार्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते कॉस्ट से, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट करते इनवॉइस प्राइस से। ये दोनों का स्पेसिफिक डिफरेंस क्लियर करने के लिए हमने ये प्रॉब्लम लिया है। इज इट क्लियर? ओके। अब देखो, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस और ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, दोनों भी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने किए क्या और ब्रांच ने किया। अगर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाया तो वो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को आखिरी में हम ट्रांसफर करते ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इसीलिए आप देखेंगे पार्ट नंबर 2 में पेज नंबर 2 पर 600 और 200 800
ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू ब्रांच एक्सपेंसेस, सिंगल इफेक्ट होगा। अगर हमने ब्रांच अकाउंट बनाया होता तो इसके 3 इफेक्ट होते थे, पहले डेबिट में लिखो, बाद में क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर करो, P&L में आता है, इसलिए डायरेक्टली ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट 800 दोनों की टोटल। अब टोटल सेल्स देखो, यहाँ उसने टोटल सेल्स दिए 19,000 19,000। टोटल सेल्स का यूज क्या करना है, तो उसके नीचे उसने कैश सेल्स दिए, यानी कि टोटल सेल्स है 19,000, उसमें से कैश सेल्स है 10,000, यानी कि टोटल सेल्स क्या इंडिकेट करते हैं, टोटल सेल्स इंडिकेट करते हैं कि क्रेडिट सेल्स आर ऑफ 9,000। क्रेडिट सेल्स 9,000 के हैं, तो क्रेडिट सेल्स हम इफेक्ट करेंगे दो जगह, एक तो स्टॉक कम होगा ब्रांच का, ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में ब्रांच डेटर्स नंबर 14 देखो 9,000 क्रेडिट सेल्स, और डेटर्स के डेबिट में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट सेल्स 9,000। कैश सेल्स सिंगल इफेक्ट होगा, कैश सेल्स से स्टॉक कम होता है, ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट कैश सेल्स, कैश रेमिटेंस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट, कलेक्शन, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, देखो डिस्काउंट जो अलाउड होता है, ये डिस्काउंट अलाउड भी हम डेबिट करते हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए इसके 2 इफेक्ट होंगे, एक ब्रांच स्टॉक जो डिस्काउंट अलाउड डेटर्स के क्रेडिट में बाय ब्रांच P&L अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट 200, देखो इफेक्ट उसका जो है 18 नंबर का, डेटर्स कम होते हैं डिस्काउंट दिया तो डेटर्स के क्रेडिट में बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पेज नंबर 2 पर टू ब्रांच देखो डेटर्स अकाउंट 19 नंबर ब्रैकेट में डिस्काउंट 200। अब क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू ब्रांच, देखो एट कॉस्ट टू ब्रांच कहा, इसका मतलब ये इनवॉइस प्राइस ही है। ओपनिंग स्टॉक में एट कॉस्ट इतना ही लिखा था, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट, एट कॉस्ट किसको है, जब हिडन है क्लियर नहीं है तो एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस के कॉस्ट को हमने इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट किया। जहां तक ओपनिंग बैलेंस दिया था दैट वाज एट कॉस्ट, किसे ये लिखा नहीं है, किसे अगर ये लिखा नहीं है तो एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस हो गया, हमने हेड ऑफिस को कॉस्ट को इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट किया। मगर क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू ब्रांच का है, एट कॉस्ट टू ब्रांच का मतलब होता है इट इज एट इनवॉइस प्राइस, इसे इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट, यही इनवॉइस प्राइस है। तो इसका इफेक्ट एक होगा ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन, और उसका लोडिंग जो होगा 20% 800 वो स्टॉक रिजर्व के क्रेडिट में पेज नंबर 2 पर बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 800, डेबिट में टू क्लोजिंग बैलेंस 800, और ट्रेडिंग के डेबिट में टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक 800। इस तरह से करने के बाद हम जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो स्टॉक अकाउंट अपने आप क्लोज होता है। डेटर्स अकाउंट के डेबिट के टोटल है 12,000, क्रेडिट में 12,000 में से 6,200 गए तो 5,800 ये है बाय बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग डेटर्स है। उसके बाद स्टॉक रिजर्व अकाउंट तो अपने आप क्लोज होता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट को देखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट की टोटल 5,000 है, डेबिट में 5,000 में से 1,600 लेस किए 3,400 टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,400, ये 3,400 ब्रांच P&L के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,400, और P&L के क्रेडिट की टोटल 3,400 डेबिट में लिखने के बाद जो डिफरेंस आता है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,200। इस तरह से प्रॉब्लम क्लियर होता है। अब देखो हर प्रॉब्लम में हम ब्रांच स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में जनरली 4 लाइंस हमें याद रखनी है। कौन से 4 लाइंस?
कोई भी अगर इफेक्ट होता है, इससे ब्रांच का स्टॉक कम होगा या ज़्यादा होगा, ये पहला सवाल पूछना है। अगर स्टॉक बढ़ता है तो ब्रांच स्टॉक के डेबिट में, स्टॉक कम होता है तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में। नंबर 2, स्टॉक पे कोई इफेक्ट होता नहीं, तो क्या इससे ब्रांच एक्सपेंसेस बढ़ गए? तो ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट में। क्या ब्रांच के डेटर्स कम या ज्यादा हुए? ब्रांच डेटर्स बढ़ जाते हैं तो डेबिट में लिखो, ब्रांच डेटर्स कम होते हैं तो क्रेडिट में लिखो। और नंबर 4, कोई भी लोडिंग अपोजिट में लिखते हैं और लोडिंग ट्रांसफर करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स को। ब्रांच एडजस्टमेंट को लोडिंग ट्रांसफर होती है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट मेंटेन करते हैं। अगर इतने 4 लाइन्स हमने लिखे तो कई बार नॉर्मल लॉस आएगा, कई बार अबनॉर्मल लॉस आएगा। नॉर्मल लॉस आया तो टोटल नॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट फर्स्ट पार्ट यानी ट्रेडिंग अकाउंट को इनवॉइस प्राइस से। अगर अबनॉर्मल लॉस है तो ब्रांच एडजस्टमेंट ट्रेडिंग डेबिट करना है लोडिंग से, और ब्रांच एडजस्टमेंट सेकंड पार्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करना है कॉस्ट। क्लियर? अब यही प्रॉब्लम आपको पीडीएफ में भी देंगे ताकि आप उसके आंसर आराम से देख सके, और कोई डाउट है तो ज़्यादा क्लियर हो सके। क्लियर? ओके, थैंक यू।